वेलकम टू अगेंस्ट यू एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। हम आज बात करने वाले हैं रूल 2 की, विच इज़ ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। First of all, Peterson talks about why people don't take their medicines. मान लो कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, जनरली सब जाते हैं। मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन्स लिख के देता है, मैं जाके उनको ख़रीद लेता हूँ। घर आता हूँ, 1-2 दिन खाता हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये 7 दिन तक खानी ही खानी है। 2 दिन खाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। पर मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे याद भी रहता है, फिर भी मैं अपनी मेडिकेशंस नहीं लेता। ऑन द अदर हैंड, नाउ दिस इज़ अ सेकेंड एग्जाम्पल। मान लो कि आई हैव डॉग, उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसकी तबीयत ख़राब होती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर फिर से मुझे लिखता है कुछ मेडिसिन, मैं जाके ख़रीदता हूँ। एंड now I will make sure that the dog gets the medications properly and on time. मैं खुद की केयर नहीं कर रहा हूँ इतनी जितनी मैं अपने डॉग की कर रहा हूँ, and that is the problem. मैं क्यों खुद की केयर नहीं करता? आगे तुम्हें पता चलेगा, पर now let's just stick to the rule. उसके बाद पीटरसन सेज कि वी परसीव थिंग्स एज टूल्स दैट हैव पर्पस, दैट हैव सम पर्पस फॉर अस रादर। सो फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एन आईपैड। यहाँ पे मैं अभी मेरा क्या पर्पस है, मुझे नोट्स रीड करने हैं, मैं सिर्फ वही करूँगा। मैं ये नहीं जानना चाहता कि उसके पीछे क्या चल रहा है। आई डोंट want to know कि इसके पीछे कितनी पिक्सल्स जल रही हैं ये नोट्स दिखाने के लिए, अब क्या प्रोसेस चल रही है। I just want to see the notes. This is the thing that Peterson says. Then we are talking about order and chaos again. फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर एंड केओस की। आई नो कि मैं पिछले एपिसोड में इसको बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से थोड़ा विस्तार में बात करते हैं, एक परफेक्ट और अच्छा एग्जाम्पल लेके। नाउ let's talk about order and chaos again in a different sense, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में भी ऑर्डर और chaos की बात कर चुका हूँ। और अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो सकता है कि वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया हो द रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड chaos। तब भी तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं ब्रीफली बता देता हूँ। पीटरसन सेज दैट ऑर्डर एंड chaos आर लाइक यिन एंड यांग, ठीक है। देयर इज ऑर्डर and there is chaos. So, और तुम अगर ऑर्डर एक्वायर करते हो या इनहेबिट करते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ chaos है। There is something unknown in the known and there is something unknown in the known. Now, he talks about having too much order is not good. You need some chaos in your life. So, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। युवा प्रजातियों की ड्रीम लाइफ में क्या होता है कि तुम्हारा एक सी फेसिंग बंगलो है और तुम उसकी बैल्कनी में बैठ के बढ़िया सनसेट देख रहे हो, कोई तुम्हें ग्रेप्स खिला रहा है और तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल है। कब तक? तुम कुछ देर बाद अगर तुम्हारी लाइफ में रोज़ सिमिलर चीज़ें ही होती रहेंगी और कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ अननोन नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, तुम बोर हो जाओगे। एंड दिस हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, पर जब वो चीज़ करते हैं वो सबसे पहले तो उसकी फॉल्ट्स भी एक्वायर करते हैं वो चीज़ करते टाइम, और उसके बाद अगर वो चीज़ परफेक्ट भी है और उनकी लाइफ टू कंस्ट्रेंट हो जाती है, दे गेट बोर्ड, फिर वो खुद को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
और तुम्हें ऑर्डर और केओस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा लाइफ में. अगर तुम्हारी इफ़ यू हैव टू मच केओस इन योर लाइफ, दैट्स अ प्रॉब्लम. इफ़ यू हैव टू मच ऑर्डर इन योर लाइफ, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम. क्या करना होगा कि तुम्हारा एक पैर ऑर्डर में होना चाहिए, दूसरा पैर केओस में होना चाहिए. अगर तुम्हें कुछ ना कुछ केओस चाहिए और थोड़ा ऑर्डर भी चाहिए, यू नीड टू मेंटेन द एसेंशियल ऑर्डर and you need some unknown chaos. Now let's talk about the biblical story, Adam and Eve. काफ़ी फेमस स्टोरी है, तुम्हें पता होगा. It basically says कि God created Adam, then he created Adam's wife Eve. उसके बाद वो लोग एक गार्डन ऑफ ईडन या पैराडाइज में रहते हैं वहाँ पर, और वो इलाका गॉड का बनाया हुआ है. वहाँ पर सभी लोग बड़ी हार्मनी से रहते हैं. उसके बाद क्या होता है कि ईव एक बार घूम रही होती है और उसको एक सरपेंट मिलता है, विच वी लेटर फाइंड आउट इन द स्टोरी दैट सरपेंट वॉज ईविल और सेटन. वेल, गॉड टोल्ड ईव एंड एडम दैट यू आर अलाउड टू ईट ऑल द फ्रूट्स फ्रॉम द पैराडाइज, पर तुम वो फ्रूट को मत खाना विच गिव्स यू द नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल. उसके बाद क्या होता है, सरपेंट सेज टू ईव दैट अगर तुम ये फ्रूट खा लोगी तुम भी गॉड की तरीके बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें भी फिर गुड एंड ईविल का डिफरेंस पता होगा. वो खा लेती है. उसके बाद वो एडम को भी ये फ्रूट ऑफर करती है, वो भी दोनों खा लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं. और जब वो उठते हैं, Now here comes the interesting part. जब वो सोकर उठते हैं, उन्हें सबसे पहली चीज़ ये रियलाइज होती है that they are naked. वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए क्लोथ्स बनाते हैं. आई डोंट रिमेंबर किस चीज़ से, पर वो लोग खुद एक दूसरे के लिए क्लोथ्स बनाते हैं. और फिर उसके बाद क्या होता है कि गॉड आते हैं और गॉड शाम को उनसे मिलने के लिए आते हैं, और एडम जाके झाड़ियों में छुप जाता है. जब गॉड एडम को बुलाते हैं तो वो कहता है कि मैं इसलिए बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि आई वॉज नेकेड. एंड वॉट, और इसमें कितनी बढ़िया बात है कि जब तुम सेल्फ कॉन्शियस हो गए, जब एडम और ईव सेल्फ कॉन्शियस हो गए, अपनी इनएडिक्वेसीज का पता चल गया, उसके बाद उनको शर्म आने लगी कि गॉड, उनका जो आइडियल है, उनके सामने खड़े होने में. और कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि एवरीवन गेट्स सेल्फ कॉन्शियस. कुछ भी कर लो तुम, एवरीवन गेट्स सेल्फ कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ लाइक एन आइडियल फॉर देम. तुम सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हो तुम्हारे लुक्स को लेके, जब तुम्हारे सामने कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम इंसान खड़ा हो. तुम सेल्फ कॉन्शियस कई सारी चीज़ों को लेकर हो सकते हो. तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ को लेकर सेल्फ कॉन्शियस हो. गॉड आस्क्ड देम कि तुमने कुछ खाया है क्या, और वो ईव को ब्लेम करता है कि हाँ, मुझे ईव ने ये दिया, ये फ्रूट दिया. उसके बाद गॉड टेल्स द सर्पेंट दैट यू विल स्लिदर अराउंड लेगलेस. इसका मतलब ये है कि तुम रेंगते रहोगे बिना पैरों के और हर वक्त डरते रहोगे ह्यूमन बींग्स के एंगर से, क्योंकि जनरली व्हेन यू सी अ स्नेक यू वांट टू किल इट. तुम एक समय भी नहीं लगाओगे कि इसको जाने दूं या मार दूं, या तुम उसे भगाना चाहोगे. तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम उसे भगाना चाहोगे क्योंकि तुम्हें डर लगता है उससे. पीटरसन ऑल्सो सेज कि जो ईविल है ना, तुम भले ही पूरी दुनिया से सारे ईविल्स को हटा दो, सारे सरपेंट्स को हटा दो, पर एक ईविल है जो तुम नहीं हटा सकते, क्योंकि वो तुम हो. यू हैव अ सरपेंट विद इन योर सेल्फ हु ऑलवेज सेज समथिंग और द अदर विच मेक्स यू सैड, और तुम उसको नहीं हटा सकते हो, तुम चाहे जो कर लो. देयर इज ऑलवेज अ वॉइस विच इज टेलिंग यू यू आर नॉट वट यू कुड बी.
उसके बाद गॉड टेल्स ईव कि यू विल ब्रिंग फोर्थ चिल्ड्रन, एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज एवोल्यूशनरली एंड बायोलॉजिकली women widened their hips to the point that it is almost difficult for them to run. और मैं ये उन लोगों को डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. This is a biological fact that I am trying to say. They will bring forth children, which is a painful process. और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल तक वो बच्चा अपनी मदर पे डिपेंडेंट रहता है और वो 18 साल तक अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट रहता है. एंड युवाल नोआ हरारी पॉइंट्स आउट दिस वेरी वेल. मैं उसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे ही होते हैं जो 18 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स पर कुछ सेंस में डिपेंडेंट रहते हैं. उसके अलावा तुम कोई भी मैमल उठा के देख लो, सभी के बच्चे कुछ देर के बाद चलना शुरू कर देते हैं. पर हम वी टेक अ लॉन्ग टाइम सो दैट आवर ब्रेन डेवलप्स, एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वुमेन एंड चाइल्ड बोथ हैव अ रिस्क ऑफ लूजिंग देयर लाइफ. So it's a painful process. Then he turns towards Adam. He says, क्योंकि तुम्हें अब ये विजन तुम्हारे सरपेंट, तुम्हारे लवर और तुम्हारे फ्रूट की वजह से मिल गया है और तुम अब देख सकते हो दूर का, तुम ये भी देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, एटलीस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा. और जो ये देख सकता है वो ये भी देख सकता है कि क्या कैटास्ट्रोफीज या क्या ट्रबल्स आने वाले हैं फ्यूचर में. इसी वजह से तुम्हें अब तैयार रहना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा आज में ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर्ड रहे. तुम्हें फ्यूचर के लिए आज काम करना पड़ेगा. सो यू हैव टू वर्क. और फिर उसके बाद गॉड क्या करते हैं, गॉड एडम और ईव को गार्डन से बाहर निकाल देते हैं और गार्डन्स को जलते हुए लकड़ियों के से बंद कर देते हैं ताकि वो कभी भी कोई भी इंसान उसके अंदर ना जा सके. एंड दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया क्योंकि अब अगर तुम्हें हेवन जाना है तो यू हैव टू बिल्ड अ हेवन फॉर योर सेल्फ इन दिस लाइफ. अब तुम्हें उस गार्डन में एंट्री नहीं मिलेगी, अब तुम्हें खुद के लिए एक हेवन क्रिएट करना पड़ेगा. अब हम उस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि why the hell we don't take our medicines. First of all, you know your inadequacies, और क्योंकि तुम्हें खुद की inadequacies पता है, तुम्हें दूसरों की भी कुछ inadequacies पता है. सो तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है जिससे तुम लोगों को भी हर्ट कर सकते हो. तुम उनको कुछ ऐसा बोल सकते हो जो तुम्हें पता है कि वो उन्हें हर्ट करेगा. और अब फाइनली हम वो आंसर पे आ रहे हैं. ऑल्दो तुम्हें पता है कि यू आर इनएडिक्वेट, यू आर मॉर्टल, यू नो योर लिमिटेशंस, बट यू आर नॉट रेडी टू एडमिट दैट. ऑल्दो यू नो योर लिमिटेशंस, यू आर नॉट रेडी टू एडमिट दैट. आई नो कि मेरी तबीयत ख़राब है पर मैं नहीं खुद की केयर करूँगा क्योंकि मुझे अभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा ना इतना ज़्यादा. नाउ पीटरसन सेज कि तुम्हारी चाहे जितनी भी इनएडिक्वेसीज हो, तुम कुछ भी हो, तुम्हें खुद की केयर करनी पड़ेगी क्योंकि यू हैव अ पर्पस टू ब्रिंग फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन दिस वर्ल्ड. यू हैव समथिंग दैट विल चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर. और इसीलिए उस चेंज को लाने के लिए तुम्हें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी और तुम्हें खुद को ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा. वेल द रूल्स और ये रूल कहता ही यही है कि खुद की केयर ऐसे करो जैसे कि तुम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो हेल्प करने के लिए. तुम खुद को उस डॉग या लव्ड वन की पोजीशन में पुट करो कि आई हैव समथिंग जो कि इस वर्ल्ड में चेंज ला सकता है. एंड वर्ल्ड विल बी लेस और विल नॉट बी अ बेटर प्लेस विदाउट दैट.
तुम खुद की केयर ऐसे करो, तुम खुद को उस लव्ड वन के प्लेस पे पुट करके खुद की केयर करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है दोस्त। और प्रॉपर सैक्रिफाइस भी पुट करना होगा तुम्हें, पर बी केयरफुल, यूज़ योर कॉन्शियंस टू योर एडवांटेज। क्योंकि जब तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका रिटर्न तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और अगर तब भी तुम उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करके वो काम करते जा रहे हो, तो दोस्त यू आर बिकमिंग एन स्लेव एंड यू डू नॉट वांट टू बिकम एन स्लेव। और कई लोग ये चीज़ एडमिट कर लेते हैं कि मैं इनएडुकेट हूँ, और इसी वजह से कभी कभी मन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट no matter who you are, what you are, you have some purpose in your life, you have something to contribute to this world, और तुम सिर्फ खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम अपने लव्ड वन के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। आई मीन जैसे कि तुम अपने डॉग को वो मेडिकेशंस देते रहोगे, तुम्हारा डॉग भी चाहता है कि तुम अपनी मेडिकेशंस लो, क्योंकि तुम्हारा डॉग भी तुमसे प्यार करता है। वेल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग, जो कि तुम बहुत कम लोग रिलेट करेंगे, पर लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर लव्ड वन, योर रिलेटिव, योर फ्रेंड। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, इट विल अफेक्ट देम टू। क्योंकि अगर तुम खुद की केयर नहीं करोगे, हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओ, और उसके बाद वो परेशान होंगे। अगर तुमने उन सुसाइडल थॉट्स को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर दिया, वो परेशान होंगे कि उन्होंने, और वो जीवन भर परेशान होंगे फॉर दैट मैटर, क्योंकि अब वो खुद के ऊपर सारी ब्लेम डालेंगे कि हम गलत थे, क्योंकि वो खुद भी कॉन्शियस हैं कि हम गलत थे, हमारी गलती थी, हमारा ये था, हमारा वो था। नाउ आई वुड लाइक टू रीड some of my favorite lines from the book. We deserve some respect. You deserve some respect. You are important to other people as much to yourself. You have some vital role to play in the unfolding destiny of the world. You are therefore morally obliged to take care of yourself. You should take care of, help and be good to yourself the same way you would take care of, help and be good to someone you loved. You may therefore have to conduct yourself habitually in a manner that allows you some respect of your own being. And fair enough. But every person is deeply flawed. Everyone falls short in the glory of God. If that stark fact meant, however, that we had no responsibility to take care of ourselves as much as others, everyone would be brutally punished all the time. That would not be good. It would make the shortcomings of the world, which can make everyone who thinks honestly question the very propriety of the world, worse in every way. That simply cannot be a proper path forward. And then Peterson says that if you want to see your consciousness as an ability, as an advantage, तो तुम्हें खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। Where I am and where I could be, and how can I become that? तुम्हें खुद के लिए कुछ गोल्स सेट करने होंगे, और जब तुम ये धीरे धीरे ये चीज़ें करने लगोगे, तब तुम्हारे पास एक पर्पस होगा एम करने के लिए, और तब तुम खुद की केयर करोगे। क्योंकि यार बगैर पर्पस के तुम खुद की केयर नहीं करोगे। और इसीलिए मैं ना ये बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकम द बेस्ट बीइंग ऑफ योर सेल्फ से ज़्यादा एग्री नहीं करता। क्योंकि मेरे अराउंड जितने लोग हैं और जितना मैंने सुना है, लोग खुद को कहते हैं कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, वो नहीं करते हैं। लोग हर साल 1 जनवरी के दिन रेजोल्यूशंस बताते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे इस साल करनी है, पर वो नहीं करते हैं।
और भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पर उनका गोल ये नहीं हो सकता कि उन्हें बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स बनना है, वरना वो ये सब करते, पर वो नहीं करते। सो आर्टिकुलेट योर प्रिंसिपल्स, हैव योर गोल, और खुद से कुछ सवाल पूछो। खुद से पूछो, जब तुम्हारे पास कुछ भी फ्रीडम हो, तुम क्या कर सकते हो अपनी हेल्थ, नॉलेज और अपनी बॉडी को इन्हांस करने के लिए। पीटरसन ऑल्सो सेज कि अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन नहीं होगा ना, तो तुम काम नहीं करोगे। एंड ही ऑल्सो कोट्स फ्रेडरिक नीत्शे in the paragraph, which basically says, he whose life has a why can almost bear anyhow. अब we are at the conclusion of this rule, और मैं जल्दी से समअप कर देता हूँ जो भी मैंने एटलीस्ट सीखा इस रूल से, और मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे इस रूल को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वेल, we all know that we have a hell and a heaven within ourselves, और अगर मैं उस हेल को मैनिफेस्ट होने देता हूँ इस दुनिया में, माई लाइफ वुड बी अ कैटास्ट्रोफी। और अगर मैं ट्राई करता हूँ उस हेवन को मैनिफेस्ट होने में इस दुनिया में, सो माई लाइफ विल बी बेटर, एटलीस्ट गुड देन द हेल। तुम्हें सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो हेल बेटर है या हेवन, ठीक है। अब वो रिसर्च्ड आइडिया तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे हाथ में दे गए हैं, उन्होंने रिसर्च कर ली है दोस्त, कि हेल कोई बेटर नहीं है, हेवन इज़ मच बेटर बट इट्स डिफ़िकल्ट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि अब तुम उस हेवन की तरफ पॉइंट कर रहे हो, और उस हेवन को मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें खुद की केयर करनी पड़ेगी। और तब जाके जो तुम्हारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो नेचुरल प्राइड में बदल जाएगी, और तब तुम जाकर लायक बनोगे अपने एक आइडियल, या पीटरसन सेज गॉड के साथ वॉक करने के। वेल, ये सारी बातें तो ठीक है, पर हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर विजन। देन, और एक अच्छे विज़न की तरफ पॉइंट आउट करो। उसके बाद जो भी विज़न है उसको यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ले दैट आउट इन द स्टेप्स, तुम कैसे वहाँ रीच करोगे। फिर क्योंकि अब तुम्हारे पास एक विज़न है, तुम ट्राई करोगे कि तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि अब तुम्हें वो विज़न चेज़ करना है। और इम्प्रैक्टिकल विजन मत बना लेना, कुछ ऐसा मत बना लेना कि, क्योंकि तुम खुद को फूल नहीं कर सकते यार। और ये एक रूल में हम बात करेंगे कि तुम खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो एक प्रैक्टिकल विजन लेके चलना जो तुम सचमुच में अचीव कर सको। और तुम ये सब कैसे कर सकते हो? यू कैन स्टार्ट बाय ट्रीटिंग योरसेल्फ एज इफ़ यू आर समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अब भाइयों और बहनों, मुझे बता दीजिए कि आपको मज़ा आया या नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट बुक, और इट रिक्वायर्स वेटेज, अ बिट ऑफ प्रेशर ऑन योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि मैं एक बार इस बुक को पढ़ चुका हूँ, और मैं दोबारा पढ़ता हूँ नोट्स बनाने के लिए, और मुझे कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो मैंने पहली बार में नहीं सीखी थी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीड दिस बुक। इट टुक मी अ होल 1.5 months to get through this, although it's a fairly short book. But if you like the episode, don't forget to hit the like button. और अगर आप Spotify में सुन रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करिए। और मेरे दोस्तों, हम मिलेंगे अगली बार।